हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेनिशिया क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की जो सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस टाइम आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, पढ़ तो हम लोग पूर्वावलोकन की सीरीज ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में नहीं दिया था, तो मैंने पीपीटी बना लिया कि पीपीटी से हम लोग पूरा बौद्ध धर्म का इतिहास देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरा बेसिक पढ़ लेते हैं। और जो 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 100 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कल हम लोगों ने कल के जो लेक्चर था वो हम लोगों ने वैदिक पीरियड पे पूरा वैदिक पीरियड का पहले हम लोगों ने पूरा पढ़ा था पीपीटी के थ्रू। और 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने 101 क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस, ठीक है? पीवाईक्यूज़ ही किया था। वैसे बौद्ध धर्म में ही हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिक पूरा लेक्चर पढ़ेंगे और कल का जो क्लास रहेगा वो 100 प्लस क्वेश्चन आपका रहेगा बौद्ध धर्म के इतिहास से। आपको पूरा कराया जाएगा, जो पीवाईक्यूज़ है, जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए वही क्वेश्चन मैं कराऊँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का इतिहास। अब देखिए, ये बौद्ध धर्म का इतिहास यहाँ पे मैप में जो बनाया गया है कि बौद्ध धर्म कहाँ-कहाँ फैला, ये पूरा दिखाया गया है। अब देखिए, चाइना, मंगोलिया तक फैला, पूरा कोरिया में है बौद्ध धर्म का पूरा, अगर देखिए आप तो यहाँ पे 5th से 7th सेंचुरी सीई में देखिए आप इधर में पूरा है, ठीक है? और यहाँ जापान में देखिए 5 से 9th सेंचुरी सीई तक जापान में फैल गया था। इंडिया में तो है, इंडिया के थ्रू कहाँ गया था? अशोक के टाइम ही श्रीलंका में चला गया था, ठीक है? धर्म का प्रचार करने गए थे। सेकंड बीसी से लेकर के आप देखिएगा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अजंता और एलोरा की जो गुफा है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, वहाँ पे बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिलता है पूरा। ठीक है, 3rd सेंचुरी सीई, तो ये पूरा जो दिया हुआ है ना, ये बौद्ध धर्म कहाँ-कहाँ फैला है, ये पूरा आपको एरो की साइड मैप में बना करके दे दिया है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, पूरा बेसिक पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? इनके पिता जो थे वो सुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे और माता माया देवी एवं महामाया कोलीय गणराज्य की क्या थी? कन्या थी, यानी कोलीय वंश की थी। तो पूछ लेता है गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से रिलेटेड थी? तो वो कोलीय गणराज्य यानी कोलीय वंश से रिलेटेड थी, मतलब संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है? इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी जो माता है उनका देहांत हो जाता है, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो इनकी माता का नाम महामाया रहता है, जो कि कोलीय राज्य की कन्या रहती है, ठीक है? माया देवी या महामाया। और इनके फिर क्या होता है, जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी करती है प्रजापति गौतमी ने। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में ही शाक्य कुल की जो कन्या रहती है यशोधरा, उनके साथ हो जाता है। अब पूछता क्या है कि जो गौतम बुद्ध थे, इनकी माता किस वंश से थी? तो ये किस वंश थे? कोलीय वंश से थी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये कोलीय वंश से थी, ठीक है? और अगर पूछेगा आज से इनकी जो पत्नी थी, वो किस वंश से थी? तो यशोधरा नाम था उनका, ठीक है? इनका विवाह हो जाता है, ये शाक्य कुल की रहती हैं, तो ये इनका जो कुल है वो शाक्य कुल है, ठीक है? ये याद रखिएगा, पूछ लेता है। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम मिलते हैं। तो उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें यशोधरा के क्या-क्या नाम मिलते हैं? तो गोपा नाम मिलता है, ठीक है? बिंबा मिलता है और यहाँ पे भकिक्षणा आदि नाम इनके मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था गौतम बुद्ध के। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा यहाँ पे प्रसन्नचित्त सन्यासी। इन 4 व्यक्तियों का इनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी व बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, से वैशाली के समीप इनकी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले ये मिले थे, अलार कलाम से ही मिले थे। सांख्य दर्शन के ये आचार्य थे, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी वर्ष थी? तो 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, ठीक है? तो ये महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? जब बौद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो हैं, जब गृह अपना त्यागते हैं, घर को त्यागते हैं, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचते हैं। अलार कलाम से फिर ये कहाँ जाते हैं? धर्माचार्य के पास, जो रामपुत्र नामक एक धर्माचार्य थे उनके पास पहुंचते हैं। इनके पश्चात सिद्धार्थ यहाँ पे उरुवेला, अब देखिए अभी बौद्ध ये बने नहीं है, अभी बुद्ध नहीं बने हैं, अभी तो ये सिद्धार्थी हैं, ठीक है? तो ये उरुवेला यानी कि बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पास 35 वर्ष में की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति मिल जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी ये बुद्ध बनते हैं। बुद्ध का अन्य नाम यहाँ पे तथागत मिलता है, ठीक है?
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रारंभ जो प्रचार प्रारंभ किया। अब इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनको पहला वर्ड इनके मुँह से निकला था मध्यम मार्ग। मध्यम यानी पाली में बोला मध्यम मार्ग, इसका मतलब होता है मध्यम मार्ग। मतलब इनका क्या मानना था ये एकदम जो सबको यहाँ पे शिक्षा देते थे सबको चलने के लिए, ये बोलते थे ना ज़्यादा खुश हो, ना ज़्यादा दुःख हो, ठीक है? ना ज़्यादा कठिन मार्ग पे चलो, ना ज़्यादा सरल मार्ग पे चलो, मध्यम मार्ग को अपनाओ, ठीक है? तो यही जो है मेन खुशी यहाँ पे है, मध्यम मार्ग को यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट दिया गया। अब देखते हैं यहाँ पे उरुवेला, उरुवेला है कहाँ पे? तो बिहार में है, बोधगया जो कि उरुवेला बोला जाता था। इस यहाँ से सबसे पहले ऋषिपत्तनम। अब होता क्या है यहाँ पे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यहाँ से बोधगया से सबसे पहले कहाँ आते हैं? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम मतलब इस टाइम का क्या है? सारनाथ, ठीक है? तो सारनाथ ये आते हैं वाराणसी में यहीं पे अपनी पहली शिक्षा देते हैं। तो यही यहाँ पे क्या बोला जाता है? इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, यानी कि अगर पाली में देखें धम्म चक्र परिवर्तन प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये 5 ब्राह्मणों को क्या करते हैं? पहली शिक्षा अपनी देती हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो उरुवेला बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है? एक पहिया बना लीजिए, ठीक धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कि मतलब ये चक्र है जिसमें घूम रहे हैं। शुरू यहाँ से किया, फिर आकर के फिर इसी अंत यही शुरू पे ही होगा, ठीक है? अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। घटना है, प्रतीक है। जन्म जब बौद्ध का होता है गौतम बुद्ध का तो उसको प्रतीक क्या माना जाता है? कमल और सांड प्रतीक माना जाता है। जब ये घर छोड़ते हैं तो प्रतीक घोड़ा था, ठीक है? चन्ना इनका जो घोड़ा था। ज्ञान जब इनको मिलता है तो पीपल की वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण इनको कहाँ मिलता है? तो निर्वाण जब प्राप्ति होती है तो उसको पदचिन्ह कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई। इनके उपदेश दुख, दुख के कारण, उसके समाधान से संबंधित है। मतलब इनका जो उपदेश था, जो इन्होंने शिक्षा दिया था, तो इन्होंने कहा कि दुख है, ठीक है? इन्होंने बोला कि दुख है, दुख के कारण ढूंढे। जैसे अगर आपको दुख है, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? आपको दुख है अगर तो दुख के कारण ढूंढो कि क्या दुख के कारण है, ठीक है? यहाँ पे कारण ढूंढो। अब फिर इस कारण अगर मिल जाए, ठीक, तो इसके समाधान पे काम करो। ठीक है, तो ये है, ये आज के टाइम भी सत्य यही साबित होता है कि आप अपने दुःख का कारण देखो। मान लो कोई रील बहुत देखता होगा, तो भाई दुःख का कारण तैयार हो रहा है, रील देखा जा रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम में 2 महीने बचे हैं। अब क्या हुआ, दुःख का कारण अगर आपने नहीं ढूँढा कि अरे अभी अब तो रील देखने में टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं 3 से 4 घंटे, ठीक है? अब एग्ज़ाम टाइम के लिए अभी क्या है, अभी आपको 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप आरओ-आरओ दीजिए, चाहे यूपीपीसीएस दीजिए, ठीक है? 8 घंटे इस टाइम आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर बाद में जाके दिक्कत हो जाएगा। तो दुःख का कारण क्या है? यही रील है जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं फ़ोन में, ठीक? इसको बर्बाद जो टाइम है इसको बचाइए 3-4 घंटे, ये 3-4 घंटे आप किसमें दीजिए? अपने पढ़ाई में दीजिए जो ज़रूरी है, ठीक? और फिर उसके बाद क्या होगा? समाधान इसका निकलेगा यही कि जो ये समय बचेगा इसमें हम पढ़ाई में लगाएँगे और हमारा एग्ज़ाम रहेगा तो एग्ज़ाम टाइम में 1 महीने पहले बहुत लोग हार मान जाते हैं कि अरे अब हमसे नहीं होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है। क्यों? क्योंकि साल भर क्या किया आपने? साल भर तो रील देखी और इधर-उधर टाइम वेस्ट किए, तो ये नहीं करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे है इसमें 4 आर्य सत्य हैं। क्या आर्य सत्य है? दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोध और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी दुःख है, दुःख का समुदाय है, दुःख निरोध के लिए ढूँढना, दुःख निरोध गामिनी यानी दुःख को दूर करने के लिए क्या प्रतिपदा का मतलब होता है क्या रास्ता है? तो दुःखों के निवारण के लिए क्या रास्ता है, ये देखना। बुद्ध के अनुसार दुःख की का मूल कारण क्या है? अविद्या है। अब देखिए यहाँ पे है, दुःख का मूल कारण क्या है? अविद्या, जो कि अभी भी ये सत्य साबित होता है कि दुःख का मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता है। जो भावनाओं वश काम कर लेते हो तो उसमें क्या है? वो क्या है? वो दुःख का कारण ही तो बनेगा, ठीक है? अभी रील देख रहे हैं, अभी फ़ोन में मूवी देख रहे हैं या कुछ भी कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहा है तो ये अविद्या के कारण। विनाश का उपाय यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया विनाश का के उपाय के लिए। तो यहाँ पे जो है, जो दुःख के विनाश के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का वो दिया। क्या अष्टांगिक मार्ग था? जिसमें क्या था? सम्यक दृष्टि रखो, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी कि अच्छा बोलो, ठीक है? सम्यक कर्मात, अच्छे कर्म करो, सम्यक आजीव, अच्छे से मतलब जीने की जो आप जी रहे हो अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करो, अच्छे से रहो, सुबह उठो, टहलो, योगा करो, ये सब जैसे मैं बता रही हूँ इसमें पूरा सम्यक व्यायाम देखिए आ गया ना सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति यानी कि याद रखो, सम्यक समाधि, ठीक है? तो ये अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया कि ये अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग पे अगर चलेंगे, तो दुःख का जो है विनाश हो जाएगा।
बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा, वही मध्यम मार्ग ना, मध्यमा प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग को ही ये इन्होंने अपने जो मत है इनका, ये मत इनका मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बट गए, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। अब देखिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, एक तो भिक्षु आते थे, एक उपासक आते थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले जो संप्रदाय थे। अब यही जो स्थविर और थेरावादी अभी हम लोग पढ़ेंगे, यही स्थविर और थेरावादी महायान और हीनयान में कन्वर्ट होते हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि जो परंपरागत नियम में आस्था रखते थे, जो बुद्ध का ही नियम बनाया हुआ था, ये परंपरागत नियम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको मानते थे कि हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो बुद्ध ने बनाया है नियम, हम उसी का पालन करेंगे। इसको स्थविर कहा जाता था। इस संप्रदाय को क्या कहा जाता था? स्थविर कहा जाता था, या इनको थेरावादी कहा जाता था। तो स्थविर और थेरावादी किससे संबंधित है? ये बुद्ध के बनाए हुए जो परंपरागत नियम है, उसमें आस्था रखने वाले को कहा जाता था स्थविर और थेरावादी। इसका नेतृत्व किसने किया था? महाकच्चायन ने किया था इसका नेतृत्व। तो आपसे पूछेगा कि थेरावादी संप्रदाय से संबंधित कौन थे? तो महाकच्चायन संबंधित थे। स्थविर से कौन संबंधित है? महाकच्चायन संबंधित थे। अब जो हुआ, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासांघिक कहा गया। यानी कि परंपरागत जो नियम है उसमें कुछ उन्होंने क्या किया? परिवर्तन कर लिया। ठीक है, परिवर्तन कुछ अपने अनुसार उन्होंने क्या किया? उसको चेंज किया समय के अनुसार। अब इसके साथ जो है, उन जिस संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे, परिवर्तन के साथ परंपरागत नियम में जो नियम बनाए थे बुद्ध ने उसमें कुछ परिवर्तन करके जो माने, उनको महासांघिक कहा गया। तो ये महासांघिक भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी महायान हीनयान पढ़ेंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। इनका नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने किया। तो महासांघिक का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पे महाकश्यप। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं परंपरागत स्थविर संप्रदाय, ठीक है, तो इनके थे ये महाकच्चायन, तो ये भी नाम याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। ये बौद्ध संगति अभी पूरा डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, तो इसको भी छोड़ दीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय ये भी जो है अभी छोड़िए, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इस संगति के समय बौद्ध धर्म, ये ना, चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं ना, ये बार बार यहाँ पे आ रहा है, आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे है, देखिए। इसके पहले हम लोग थोड़ा स्तूपा का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे पढ़ के तब इसको पढ़ेंगे, ये वाला स्लाइड तब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये स्तूपा। अब ये है क्या? ये गौतम बुद्ध का जो है यहाँ पे। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये बनता क्या है? तो ये दो प्रकार से जो स्तूप बनते हैं, दो टाइप के स्तूप होते हैं। एक क्या थे, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, यानी कि इनको क्या हुआ यहाँ पे, जब इनको संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद जब इनको महापरिनिर्वाण, ठीक, तो इनकी जब मृत्यु हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो क्या कुछ भी, जैसे इनका जो सामान था और इनका जो राख था, इनसे संबंधित सामान और इनके राख जो थे, उससे क्या हुआ, उसको रख करके स्तूपा के बीच में रख करके एक टीला जैसा बनाया गया। ठीक, यहाँ पे जो इनके भक्त रहते थे, ठीक, जो इस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, यहाँ पे आके पूजा साधना करते थे। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम में मस्जिद होता है, ठीक है, भगवान की, अल्लाह की आराधना करने के लिए, वैसे बौद्ध धर्म में क्या होता है, यहाँ पे भी आराधना करने के लिए यहाँ पे स्तूपा बनाया गया है। ठीक है, तो दो टाइप के स्तूप होते थे, या एक तो क्या होंगे, उनके जीवन से संबंधित, जो बौद्ध धर्म से के भिक्षु रहेंगे उनके जीवन से संबंधित कोई वस्तु रखा रहेगा। स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध से संबंधित, जैसे जिस कटोरे को लेकर के वो भिक्षा मांगते थे, उसको रख करके स्तूपा बनाया गया है। और कहीं कहीं जो उनका प्रदक्षिणा पथ था, जो मतलब जो वो पहन के चलते थे खड़ाऊं, उससे रख के बनाया गया था। उनके सामान, जो उनसे जुड़े संबंधित सामान थे, उसको रख करके बनाया गया था। वो पहला टाइप हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो राख, जब उनकी मृत्यु हुई तो जो राख बचा था, उस राख को रख के जो स्तूपा बना है, वो स्तूपा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्तूपा जो है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो स्तूप ऐसे स्ट्रक्चर बना, जब शुरू में स्तूप बना था, जब उनके समय, अशोक के समय, मौर्य वंश के थे, अशोक के समय जब बना था स्तूप, तो सिंपल स्तूप बना था। ये जो वेदिका है यहाँ पे और तोरण द्वार जो है, ये शुंग काल में बने हैं। तो ये जो तोरण काल, देखिए ये और ये, तो ये शुंग काल में, ये अशोक के काल में नहीं बनाया गया था। स्तूपा जो है चरम पे जब बना, तो वो अशोक के काल में ही बना। ठीक है, तो ये याद कीजिएगा। अब आपसे ये पूछेगा कि क्या जो आपका बौद्ध धर्म है उसमें पहली बार स्तूप बना, तो ये गलत है, क्योंकि जब ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे हम लोग, ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले टीले जैसी, अब वो साउथ में मिला है, यानी दक्षिण भारत में, कि क्या होता था, वो राख यानी उपले जो बनाते थे, राख
का टीला का मिला है। तो ये टीला का जो साक्ष्य है ना, ये ऋग्वैदिक काल से ही मिल रहा है प्रमाण। तो वैदिक काल में इसका प्रमाण है, ऐसा नहीं है कि पहली बार स्तूपा जो है वो बौद्ध काल में ही बना। तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, बौद्ध काल में अगर हम देखते हैं, बौद्ध पीरियड आता है पूरा, उसमें स्तूपा का प्रचलन किसने बहुत ज्यादा प्रचलित करवाया, तो वो अशोक ने करवाया। अशोक ने बहुत जो है, इनकी मृत्यु के बाद, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो अशोक ने बनवाया, ठीक है। बहुत जगह अशोक ने स्तूपा बनवाया, जैसे सांची का स्तूप ले लीजिए, सारनाथ का स्तूप ले लीजिए, धमिक है वहां पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो शुंग काल में बना, ये बना। अब इसके पहले ये देखिए, ये जो अंड आकार में है, ये अंड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो ये छतरी बना है ना, इस छतरी के जस्ट नीचे यहाँ पे ही जो रखा रहेगा साक्ष्य, जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड रहेगा, या उनके अनुयायी जो मतलब देखिए होता क्या है, पहले तो गौतम बुद्ध से का ही बना, फिर उसके बाद जो इसके भिक्षु और भी थे उनके नाम से भी बनने लगा। तो यहाँ पे है, ये अंड है, यहाँ पे मेन रखा जाता है, ठीक है। जिसको अगर मंदिर में आप देखेंगे, मंदिर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर, तो उसमें आप देखेंगे तो इसको गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। तो छतरी के जस्ट नीचे यहाँ पे रखा जाएगा, चाहे राख रखा हो, चाहे वो बुद्ध से संबंधित कोई सामान रखा हो। अब ये हर्मिका है, अब यहाँ छतरी को चारों तरफ से जो घेरा हुआ है उसको हर्मिका कहते हैं। ये येष्टि है, उसके भी एक देखिए नीचे है, जैसे कि पहले ऐसे बना, फिर ऐसे बना, यहाँ पे बना आपका छतरी, ठीक है। तो ये जो है इसको हर्मिका बोलेंगे, ये दूसरा जो है इसको येष्टि बोलेंगे, और ये छतरी है। ये समझ में आ गया। अब पहले क्या था, यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ था, यहाँ पे लोग क्या करते थे, परिक्रमा करते थे, ठीक है। अब फिर ये बाद में बना, अशोक के बाद ये बना आपका वेदिका बना लकड़ी का, और सुंग यहाँ पत्थर के जो है तोरण द्वार। तोरण द्वार क्या होते थे, तोरण द्वार जो बनते थे, यहाँ से लोग एंट्री करते थे। ये तोरण द्वार पे ना बहुत जो जातक कथाएं थी बुद्ध से रिलेटेड, उसको पूरा उकेरा गया था। तो ये बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये पूरा देख लीजिएगा, देखिए चार तोरण द्वार यहाँ पे बने हुए हैं, 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है स्तूपा का, इसको आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो बौद्ध संगतियां हुई, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए, एग्जाम में आता है बौद्ध संगति। तो देखिए पहला संगति होगा यहाँ पे। तो पहला जो संगति हुआ, ये कहाँ हुआ, तो स्थान देखिए सप्तपर्णी गुफा, कहाँ पे है, राजगृह में है सप्तपर्णी गुफा, यहाँ पे पहले संगति हुई। समय क्या था होने का, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम संगति हुई। और यहाँ पे जो शासक थे वो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु बिंबिसार के बाद आते हैं अजात शत्रु, हर्यक वंश से संबंधित है ये, ठीक है। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन रहते हैं, महाकश्यप अध्यक्ष रहते हैं। इसमें जो प्रथम बौद्ध संगति होती है, इसमें क्या कार्य किए जाते हैं ये पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध के उपदेशों का यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलन किया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि बुद्ध के संकलन का सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलन, मतलब बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलन किस संगति में किया जाता है, तो प्रथम संगति में किया जाता है। द्वितीय संगति आता है इसमें वैशाली में होता है, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय होता है। ताबक मीर रहते हैं इसके क्या अध्यक्ष, और यहाँ पे स्थविर और महासांगिक का विभाजन होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। जो परंपरागत नियम को मान के चलने वाले थे वो स्थविर थे, जो थोड़ा अमूल चूल परिवर्तन के साथ चलते थे, ठीक है, जो परंपरागत नियम था उसमें कुछ परिवर्तन करके जो चले उनको महासांगिक कहा गया। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ 250 ईसा पूर्व। अशोक के शासनकाल में हुआ। जो पुत्र थे तिस थे, मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। अभिधम्म पिटक का यहाँ पे संकलन हुआ, ठीक है। अशोक के शासनकाल में ये हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ, 72 ईस्वी में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में हुआ। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। संघ का हीनयान और महायान संप्रदायों में क्या हो गया, विभाजन हो गया। ये है आपका संघ का हीनयान और महायान विभाजन। अब यहाँ पे जो हीनयान लोग थे ये बुद्ध को महापुरुष यानी कि एज ए टीचर मानते थे, ठीक है। तो बुद्ध को एज ए टीचर जो मानते थे वो हीनयान के लोग। यहाँ पे क्या है, बुद्ध को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था, बना भगवान इनको बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे मूर्तियां वगैरह बनती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है मूर्ति पूजा का कोई चलन नहीं था। तो देखिए व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, हीनयान। यहाँ पे मूर्ति पूजा भक्ति का कोई विश्वास नहीं था। इसमें साधन पद्धति अत्यंत कठोर भिक्षु जीवन, यानी कि जो अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको जो है गृहस्थ जीवन त्यागना होगा, आपको भिक्षु ही बनना पड़ेगा। इनके जो आदर्श थे वो अरहत पद को क्या करना, प्राप्त करना। अरहत का मतलब ये होता है कि बुद्ध बन जाना, बुद्ध से एक स्टेप नीचे आ जाना, एक स्टेप अगर डाउन चलेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अरहत। बुद्ध बनना है आपको तो अरहत पहले बनना होगा, तभी आप बुद्ध बनेंगे, ठीक है।
साहित्य इसमें क्या था, तो जो अगर साहित्य का लैंग्वेज देखें तो हीनयान में साहित्य का लैंग्वेज पाली भाषा था, ठीक है। अगर अब देखते हैं महायान, तो महायान में बुद्ध को देवता के रूप में देखा गया, मानव कल्याण के लिए यहाँ पे उद्देश्य किया गया, मूर्ति पूजा का विधान था, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा है, और यहाँ पे क्या है, भिक्षुओं उपासकों दोनों को महत्व दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे ही महायान में ये बोला गया कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्या कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। आदर्श इनके बोधिसत्व थे और संस्कृत में साहित्य लिखा गया। अगर महायान शाखा देखिए तो महायान और हीनयान का जो डिवीज़न होता है ये कहाँ होता है? चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में ये होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब ये 2 स्लाइड जो बचा है इसको हम लोग समझ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा पूरा, फिर देखिए यहाँ पे जो बौद्ध संगति हम लोगों ने देखा, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है उसमें महासांगिकों का बोलबाला था, ठीक है। फिर उसके बाद महासांगिक चतुर्थ बौद्ध संगति कहने का मतलब महासांगिक एक तरह से महायान, ठीक है। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और यहाँ पे सैद्धांतिक में विभाजित हो गया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई, ठीक है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे धर्मत्रात, घोषक थे, बुद्धदेव थे, ठीक है, और वसुमित्र थे। वसुमित्र ही जो अध्यक्ष बनते हैं, कश्मीर जो कुंडल वन में बौद्ध संगति होती है, यहाँ पे वसुमित्र ही क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। शून्यवाद यानी कि यहाँ पे अब ये जो शून्यवाद है ना, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्धि रचना क्या थी, माध्यमिकारिका थी, ठीक है। ये मध्यमिकारिका थी, ठीक है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के विद्वान थे चंद्रकीर्ति, अतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि लोग थे, ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ये जो स्तूपा पढ़ा है तो ये तो हम लोग समझ लिए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूपा का मिला है। इसके अतिरिक्त वात्स्यनेही संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचवीस ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का क्या है, ढेर है, ठीक है। स्तूप विकास की जो संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखे जाने पर किया जाता है। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इस स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः बौद्ध की जो श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। अब देखिए स्तूप के 4 भेद हैं। शारीरिक स्तूप, पारभौमिक भौतिक यहाँ पे होगा, ठीक है, भौगिक स्तूप है, पारभौगिक स्तूप है, उद्देशिका स्तूप है और पूजार्थक स्तूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तूप को कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में बांट दिया गया है। शारीरिक स्तूप, शरीर से जुड़े सामान को रखा गया। पारभौगिक यानी कि जो उनके शरीर भौतिक, यहाँ पे होता क्या, जैसे कि जो वस्त्र पहनते थे, ठीक है, जो खड़ाऊ पहनते थे, जो जिससे भिक्षा मांगते थे, ये इससे। उद्देशिका उस या उद्देशिका स्तूप का मतलब ये हो गया कि किसी ने कोई मन्नत माना, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो गई, वो उद्देश्य पूरा हो गया, तो उन्होंने क्या मन्नत मांगी थी तो वो स्तूप बनवा दिए। पूजार्थक स्तूप वैसा स्तूप जो जैसे मंदिर बनाया जाता है पूजा करने के लिए, वैसे पूजार्थक यानी पूजा करने के लिए पूजार्थक स्तूप बनाए गए। ये पूरा था, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो विश्वविद्यालय संस्थापक और अवस्थिति, तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे, बिहार में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल पाल वंश के थे, इन्होंने स्थापित किया था उदंतपुरी, ये बिहार में स्थित है। विक्रमशिला धर्मपाल ने स्थापित किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल पाल वंश के थे, ये बिहार में स्थित है। सोमापुरी धर्मपाल ने स्थापित किया था, बंगाल में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय भट्टारक ने स्थापित किया था, गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आप अगर आप देखेंगे तो 3 विश्वविद्यालय बिहार के हैं, ठीक है, बिहार के हैं। और 2 जो विश्वविद्यालय, एक बंगाल वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में है। अब बिहार और यहाँ पे देखिए चैत्र होता था और विहार होता था। चैत्र और विहार जो है ये भी बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विहार और चैत्र का मतलब क्या होता है, चैत्र वो स्थान होता था जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उपासना करते थे, यहाँ पे स्तूपा बना दिया जाता था, यहाँ पे ऐसे लाइन से रहता था, यहाँ उपासना यानी पूजा करते थे, एक तरह से ये पूजा गृह होता था। विहार क्या होता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है, सोते थे रहते थे, उसको विहार कहा जाता था। अब ये जो प्रमुख बोधिसत्व है, अब बोधिसत्व से संबंधित है, तो ये महायान शाखा से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
यान शाखा से संबंधित हैं, ठीक है। अब इसमें कौन प्रमुख बोधिसत्व में देखें तो अवलोकितेश्वर आते हैं, मंजूश्री आती हैं, आते हैं और वज्रपाणी आते हैं, क्षितिगृह, मैत्रेय यानी कि जो भावी बुद्ध हैं, अभिताभ हैं। तो ये भावी जो ये प्रमुख बोधिसत्व हैं, ये अपना देखिएगा महायान शाखा से रिलेटेड है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अब जो ये संप्रदाय कुछ है और संस्थापक है, मुख्य विचार जैसे भौतिकवादी जो संप्रदाय है, उसके जो संस्थापक है अजित केशव अ, कम्बिन है, ठीक है। ये अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं भौतिकवादी सिद्धांत का मानना था संप्रदाय का। अक्रियावादी यहाँ पे पूर्ण कश्यप ने न तो कर्म होता है, न तो पुनर्जन्म। आजीवक संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नियतिवादी संप्रदाय, जो कि मक्खली गोसाल का है। ये मक्खली गोसाल देखिए होता क्या है कि जो मक्खली गोसाल है, यहाँ पे जब आप वहाँ पे जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आता है, तो जैन धर्म पढ़ेंगे तो ये जैन धर्म में ही रहते हैं आज मक्खली गोसाल। ये फिर जैन धर्म से अलग होकर के ये क्या बनाते हैं, आजीवक या नियतिवादी संप्रदाय बनाते हैं। अगर आप बात कीजिए जैन धर्म, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल में, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो जैन धर्म को मानते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि श्रवण बेलगोला में जाके यहाँ पे अपने प्राण को त्यागते हैं, कर्नाटका में है। तो उनके बेटे रहते हैं यहाँ पे, आते हैं चंद्रगुप्त के बाद आएंगे समुद्र, क्या नाम रहता है उनका, नाम नहीं याद रहा है, नाम उनका नहीं याद आ रहा है। फिर अशोक आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त कुछ ऐसे नाम रहता है, अभी नहीं याद आ रहा है फ्रेंड्स। तो वो जो है ना, कहना मैं समझाना ये चाहती थी कि आजीवक संप्रदाय को वो मानते थे, मक्खली गोसाल को वो मानते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिंदुसार नाम था, सॉरी देखिए यहाँ पे है बिंदुसार, हाँ ठीक है। तो ये याद रखिएगा बिंदुसार, ये मानते थे, जो बिंदुसार थे ना, ये मानते थे इस संप्रदाय को, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको इनका नाम याद रखिएगा बिंदुसार का। अब फिर उसके बाद अशोक आते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव रहता है, तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदुसार का नाम याद रखिएगा। नियत, अब ये मक्खली गोसाल का क्या मानना था, नियतिवादी, यानी कि जो आपकी नियति में है वो होकर के ही रहेगा, ठीक है। ये इन्होंने बोला था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये पूरा बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, पूरा बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़े एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो कल आएगा, कल का जो रहेगा वो पीवाईक्यूज का सीरीज रहेगा, 100 क्वेश्चन से 100 से ऊपर का ही रहेगा। वो बौद्ध धर्म से जितने क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल पूरा क्वेश्चन देखेंगे, आज हम लोगों ने बेसिक देख लिया। एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो जब वो गृह त्याग करते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे, कोलीय वंश से संबंधित थे। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। किस अभिलेख से पता चलता है, तो ये मौर्य वंश अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, उससे पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि में बौद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक से, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये पूरा देख लिया, तब तक के लिए धन्यवाद।